हेलो एंड वेलकम। अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में आप ये बुक देख रहे हैं ना, इसी बुक के क्वेश्चन जो कि डाउट हैं क्लास 8 उनको हम लेने वाले हैं। क्लास 8 के कुछ बच्चों की डिमांड्स की वजह से इस वीडियो को बना रहा हूँ। आप सबको देखना है, समझना है। आज हम चैप्टर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आज रामनवमी दशहरे की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। इस दशहरे में जो हम लोगों को या सारी दुनिया को मैसेज मिला है कि सच्चाई की और मेहनत की ही जीत होती है, तो आप लोग सच्चाई के साथ मेहनत करें, एग्जाम में अच्छे नंबर लाएंगे। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे या पढ़ाएंगे, मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि चैप्टर 3 में बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम थी कि कैसे क्वेश्चन लगेंगे, क्या होगा। सबसे पहले एक्सरसाइज 3C के कुछ क्वेश्चन लेने वाले हैं। एक्सरसाइज 3C का क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 में कई लोगों को डाउट था। सो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन सेज दैट इन फिगर, विच फिगर में यहाँ बना दे रहा हूँ, दैट फिगर, इन दैट फिगर name of the figure is A, B, C and D. This point is P. Question says that the bisector of angle A and B meet at point P. The bisector of angle A and B, A और B का जो bisector है P पॉइंट पे मिल रहा है। So you have to prove that, आपको ये प्रूव करना है या फिर फाइंड करना है, you can say that, then find angle APB। APB इस एंगल को निकालना है, जबकि ये 50 दे रखा है और ये 100 दे रखा है। तो आपको समझ में आ रहा है। पहले तो फिगर को देख लीजिए, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन और फिगर को देखने के बाद ही हम बात करने वाले हैं। क्वेश्चन दिख रहा है आपको? इस क्वेश्चन में जो बताया जा रहा है वो समझ में आ रहा है। बाकी हम सोल्यूशन लेने वाले हैं। इसमें कह रहे हैं कि फाइंड क्या करना है, हमें एंगल फाइंड करना है APB। तो सबसे पहले आप सबको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी बाई ASP ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ASP ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या कहती है? द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इन एनी क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। इट मीन दैट हियर द फोर एंगल्स आर A, B, C and D plus B plus C plus D is equal to 360, where angle C and D is given here 50 plus 100. Angle A is the sum of two angles. Why this here become angle A by 2 is equal to A? Means that here AP is the bisector of angle A and PB is also the bisector of angle B. So both angles we consider that same. ये इक्वल हो जाएगा इसके और ये इक्वल हो जाएगा इसके, क्योंकि ये बाइसेक्टर लाइन है। So we can say that here 2A plus 2B equal to 360. To take common, 2A plus B plus 150 equal to 360. 2 in bracket A plus B is equal to 360 minus 150. इतना समझ में आ रहा है? इसमें अभय और अभिमन्यु सब लोगों को ये क्वेश्चन समझ लेना है। अभिमन्यु, शरद, स्वास्तिक, इन सारे बच्चों को बता दो जिनको नहीं आ पा रहा है, उन सारे बच्चों के लिए क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी। मैं धीरे धीरे एक एक स्टेप बता रहा हूँ। इतना समझ में आया कि नहीं भाई? एंगल सम प्रॉपर्टी हमने अभी A प्लस बी की वैल्यू फाइंड कर ली। A प्लस बी की जो वैल्यू है उसको आप समझ पाए कि नहीं? अगर A प्लस बी की वैल्यू निकालना आ गया है तो इस क्वेश्चन का जो बाकी सोल्यूशन बचता है वो आपके सामने आने वाला है। आपको अभी आपने क्या एंगल सम प्रॉपर्टी कहाँ लगाई? क्वाड्रिलेटरल में। अब लगाना है यहाँ पर इसका सेकेंड स्टेप इधर है, बाई ASP एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अभी हमने ASP ऑफ क्वाड्रिलेटरल लगाया था, इसमें चार एंगल का सम 360 होता है। अब हम लगाने वाले हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये क्या कहती है? किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सो हियर एंगल APB प्लस एंगल A प्लस B, जिसको हमने अभी कंसीडर कर रखा, बिकम 180 डिग्री। एंगल APB प्लस A प्लस B की वैल्यू
फाइंड कर चुके हैं हमने 180 डिग्री APB is equal to 180 minus 105, that gives APB is equal to 75 degree. That is your answer. This is question number 9 of exercise. Question number 9 of exercise 3C. Very most important. So तैयार कर लीजिए. इसके बाद मैं बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 10. क्योंकि इन्हीं दो क्वेश्चन बच्चे डाउट कर रहे थे, इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इजी लग रहे हैं. ठीक है, समझ में आया? After this, we are question number 4. वेलकम बैक स्टूडेंट्स. अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस के इस वीडियो में फिर से स्वागत है आपको. आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3C का क्वेश्चन नंबर 10 लेने वाले हैं. अभी 9 मैंने आपको बताया. कृपया करके वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें. क्लास 8 स्टैंडर्ड के जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं, समझ में जो आएगा सारा यहीं से आने वाला है. आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, सबसे कहिए कि देखिए, समझिए, अपना एक्सप्लेनेशन समझिए. अगर डाउट हो तो कमेंट्स में बताएं. कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो कमेंट्स में बताएं, मैं उसको फिर सॉल्व कर सकता हूँ. क्लास 8, 9, 10, 6, 7, 8 कोई भी क्वेश्चन किसी का मैथ्स में, साइंस में फंसता है तो आप बताइए, कमेंट्स में बताइए. ओके, क्वेश्चन नंबर 10. इन अ क्वाड्रिलेटरल कह रहे हैं, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल. जैसे मान लीजिए हमने बना लिया ABCD क्वाड्रिलेटरल है. In a quadrilateral, CO and DO are the bisector of angle C and D. CO and DO are the bisector of angle C. ये अगर हम इधर से डाल दें, कहीं से भी दे सकते हैं. अगर हम इसको इस तरफ से A कर दें, ABCD. अभी कोई बच्चा कहेगा सर यहाँ नाम दिया, उससे भी कोई डाउट नहीं पड़ेगा. लेकिन क्या है कि आप क्लास 8 स्टैंडर्ड में हैं. क्लास 8 स्टैंडर्ड के बच्चों को उसी स्टैंडर्ड का समझाएं जो उसको समझ में आ जाए. क्योंकि हम बहुत हाई फाई समझाएंगे तो भी नहीं समझ में आएगा, बहुत लो लेवल को समझाएंगे तो आप डाउन स्टैंडर्ड हो जाएगा. आपके अप टू द स्टैंडर्ड रखना है, इसलिए इसको लिया है. ठीक है, C एंगल का बाइसेक्टर और D एंगल का बाइसेक्टर अगर आगे बढ़ाया जाता है तो जाकर किसी एक पॉइंट O पे मिलता है. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें प्रूव करके दिखाइए कि एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल COD. ये हमें प्रूव करना है. प्रूव का मतलब होता है सिद्ध करना. एक्चुअली पहले क्लास 8 स्टैंडर्ड में सिद्ध करने यानी प्रूव करने वाले क्वेश्चन भी आपके लिए थोड़ा टफ होंगे. शायद इसीलिए सारे बच्चों को इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट या डाउट से लगा, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करके मैं इसको बता रहा हूँ. इसको समझिए. सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल है, तो आप सबको एक दिमाग में आ चाहिए क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है. चारों एंगल का सम 360 होता है बाई ASP ऑफ क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है. आपने इसको लिख लिया. इसके बाद क्वेश्चन से CO एंड DO आर द बाइसेक्टर, मीन दैट बोथ एंगल्स, ये और ये दोनों एंगल इक्वल. इसको हम अगर A मान लें, इन दोनों एंगल को B मान लें, तो हमारा एंगल A जो बनता है एंगल A ही रहेगा, B जो बनता है B ही रहेगा, और एंगल C क्या हो जाएगा B प्लस B यानी 2B, और एंगल D क्या हो जाएगा 2A इज इक्वल टू 360. एंगल A प्लस एंगल B 2 कॉमन ले लेंगे इससे, तो बनेगा A प्लस B इक्वल टू 360 डिग्री. ये आपका क्वेश्चन. अब यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ सकते हैं. फिर एक ट्रायंगल दिख रहा है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. ASP ऑफ ट्रायंगल क्या कहता है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ये कहती है कि सभी किसी भी ट्रायंगल के सभी इंटीरियर एंगल का सम 360 या सॉरी 180 डिग्री होता है. देखो जुबान ही है, फिसल जाती है, तो आपको बताइए. अभी एक लड़का, क्या नाम है उसका, अर्पित पाल, वो कह रहा है सर पिछली वीडियो में एक गलती. तो गलतियां मैं जानबूझ कर छोड़ता हूँ, आपको गलतियां ढूंढनी है. अब उसके बाद ये भी बताना है कहाँ पे गलती की, क्योंकि पता कैसे चलेगा आपने वीडियो पूरा देखा है. अर्पित पाल, ठीक है. अर्पित सिंह, तुम भी बेटा दिखाई नहीं पड़ रहे हो, उसको ध्यान से समझो. कमेंट में तुम लोगों को अपने अपने नाम लिख कर बताने हैं कि हाँ आपने ये वीडियो देख लिया है, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है. मोर सब्सक्राइबर और मोर व्यूअर्स करने हैं. देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, विच ट्रायंगल? इन ट्रायंगल COD. सो आपका एक एंगल तो हो गया COD, एक एंगल A, दूसरा B इज इक्वल टू 180 डिग्री. अगर हम यहाँ से निकाल लें किसकी वैल्यू जो हमें ज़रूरत है, मान के चलिए हम यहाँ से A प्लस B की वैल्यू निकाल लेते हैं. इस A प्लस B इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल COD. क्वेश्चन नंबर 2.
इक्वेशन नंबर सेकेंड से a प्लस बी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 फर्स्ट में रख देते हैं. So we can write here from first and second. So we can write here angle A plus B की वैल्यू क्या है 2 into 180 माइनस एंगल COD. हम इस इक्वेशन में जहाँ A प्लस बी है वहाँ पर हम ये पूरा रख रहे हैं 180 माइनस एंगल COD इज इक्वल टू 360 था तो 360 राइट कर देते हैं. ठीक है. एंगल A प्लस बी प्लस 360 माइनस 2 इंटू एंगल COD इक्वल टू 360. 360 से 360 कट जाएगा. एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 2 इंटू एंगल COD. यानी ये आपका हो गया प्रूव्ड. अब इस प्रूफ में किसी को डाउट हो तो बताइए. इसका एक मेथड तो ये है, एक मेथड और जैसे पहले हम यहाँ पर से 2 से डिवाइड कर लें. ठीक है, समझ में आना चाहिए चाहे जैसे भी हो. एक में जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बनाइए, इस क्वेश्चन नंबर 1 में 2 से पूरे में डिवाइड कर दें तो यहीं से 180 मिल जाएगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए. इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पूरी तरह से क्लियर होती है और क्वेश्चन क्लियर होता है. अब एक्सरसाइज 3 में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो कि आपको इसके अलावा परेशान कर सके, डिस्टर्ब कर सके. ठीक है, अब हम चलते हैं अगले एक्सरसाइज पे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.